नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, अभी नीतीश कुमार जी जो बोले थे कि कांग्रेस अभी 5 राज्यों के चुनाव पे ध्यान दे रही है और महागठबंधन पे अभी कोई काम नहीं हो रहा है, उसी पे जवाब दे रहे हैं अखिलेश सिंह। एक और क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। एक तरफ जहां कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर ध्यान देने के बजाय 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के इस रुख से तमाम विपक्षी दल नाखुश नजर आ रहे हैं। इसकी झलक सीट शेयरिंग के वक्त देखने को भी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक छोटे दल इसके लिए लामबंदी शुरू कर दिए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर नीतीश कुमार का ताजा बयान यूं ही नहीं आया। सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिस तरह से गठबंधन के घटक दलों की अनदेखी की गई है, अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत अन्य घटक दल इन राज्यों के चुनाव के साथ ही चुनावों के बाद भी कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है। अखिलेश यादव की मध्य प्रदेश की रैली में इसकी झलक भी देखने को मिल चुकी है। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी एक जैसे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक बात माने तो अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ ही लेफ्ट के अन्य नेताओं ने गठबंधन को सूत्रधार नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी जाहिर की है। वैसे भी कांग्रेस ने 5 राज्यों में लेफ्ट और सपा जैसे घटक दलों से चर्चा करने के बाद भी सीट नहीं उनको दी, तो आप लेफ्ट और सपा के अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस की राह में रोड़े खड़े करने की कोशिश की है। हालांकि नीतीश कुमार भी मध्य प्रदेश में अपने 5 एमएलए उम्मीदवार उतारे हैं। अभी तक ये घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस अभी भी इन 5 राज्यों में अपनी ताकत को लेकर आशावान है। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि अभी उनका पूरा ध्यान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर। यही बात नीतीश कुमार जी बता रहे थे। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करके वो हनक के साथ गठबंधन में सीट समझौता और बाकी विषयों पर बात करेंगी, लेकिन घटक दल भी इसमें अनजान नहीं है। सभी भी अपनी अपनी शिकायतें हैं और अन्य भविष्य के लिहाजा में अपने अपने दाव खेल रहे हैं। इसमें सपा भी नाखुश हो चुकी है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीट न देना, छोटे नेताओं के बयानबाजी और अंदर खाने बसपा से गठजोड़ की कांग्रेस की कोशिश से नाखुश है। पहले वो दिल खोलकर कांग्रेस को यूपी में सीट देने को मना बना चुकी है, लेकिन अब सब वो एक सीट के लिए भी नाको चने चमवाएंगे, ये बोल रहे हैं सपा। लेफ्ट ने तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीटें चाही, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दी। लेफ्ट मतलब की और सब गठबंधन पार्टियां, ऐसे में वो भी नाखुश है। हालांकि सीट बंटवारा में लेफ्ट के पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अहम मसलों पर वो बाद में कांग्रेस के बजाय घटक दलों के साथ खड़े रहने का मन बना रही है। टीएमसी भी दे सकती है झटका। टीएमसी को लेकर कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमला करना, टीएमसी दूरी बनाने के बावजूद महुआ मोइत्रा के समर्थन में उतरने से नाराजगी है। इसलिए ममता भी 5 राज्यों चुनाव बंगाल में कांग्रेस को एक एक सीट के लिए तरसाने के मूड में है, ये बता रही है ममता बनर्जी। यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जिस रणनीति के तहत भविष्य की गोटियां बिछा रही है, घटक दल भी उसे उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। घटक दलों मानने हैं कि ये कांग्रेस गलतफहमी की है कि 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने पर वो घटक दलों पर दबाव बना लेगी। आखिर कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर ज्यादा है कि
बिना इंडिया गठबंधन की मजबूती के वो पार नहीं पा सकती है। कुल मिलाकर 5 राज्यों के चुनावों के बाद भी इंडिया गठबंधन की तस्वीर यानी तस्वीर में तलवार खींचना जारी रहेगा। उसी को लेकर ये जो इंडिया गठबंधन है, जब नीतीश कुमार जी इसके संयोजक हैं, जो कि शुरू से ये अपना काम कर रहे हैं, उसी को लेकर जब नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया तो वो साफ साफ इस बात को बताएं मंच पे से ही। तो उसी बात को लेकर सारी विपक्षी पार्टियां, जो छोटे छोटे विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जवाब दे रहे हैं अखिलेश सिंह, जो कि बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और धन्यवाद, मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं आपको अखिलेश सिंह के उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूं जिसमें वो उस बात को खंडन करते हैं कि नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं और उनमें दरार इंडिया महागठबंधन में आ गया है। धन्यवाद। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें, और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज जरूर करें, क्या इंडिया गठबंधन जारी रहेगा या उसमें तलवार खींच जाएगी। धन्यवाद। सीपीआई का सम्मेलन था और हमने भी सुना है उनका भाषण, और वो लगातार कहते हैं, उनकी सीएम की उत्कंठा ये है कि जल्दी से जल्दी मोदी सरकार को हटाया जाए, लेकिन वो तो समय पर ही हटेंगे जब चुनाव होगा। और उनका कहने का लब्बो लबाब यही था कि कांग्रेस अभी राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर से बुलाएगी और इंडिया गठबंधन का। उसके पहले भी सदाकत आश्रम में लालू जी आए थे, उन्होंने भी घोषणा किया था वहाँ से कि इंडिया गठबंधन का पहला सबसे बड़ा रैली हम लोग पटना के गांधी मैदान में करेंगे। मुख्यमंत्री जी का भी भाषण और उसका लब्बो लबाब यही था कि और एक्टिव होके और प्रोएक्टिव होके हम लोग जो इतने सारे दल इंडिया गठबंधन के रूप में इकट्ठा हुए हैं, सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को अपदस्थ किया जाए। तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि राज्य से ही न देश बनता है, इंडिया बनता है, चाहे भारत बनता है। तो 5 राज्य भी महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री जी और कोई नई बात तो कहे नहीं। नहीं, रैली तो सब जगह होगी, लेकिन अब जब चुनाव का घोषणा हो गया तो इसका फैसला मैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के जिम्मे तो है नहीं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है। और ये उत्तर ज़्यादा आप नासिर साहब से पूछते तो उचित होता। इसका निश्चित उत्तर भी आपको इन्हीं से मिलेगा। मैं बिहार का अध्यक्ष हूँ और बिहार की बात आपको बता सकता हूँ।